हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो अभी मैं अपनी मैथ्स की स्ट्रैटेजी बता दूँ। मैथ्स में मैंने मैथ्स वन जो है पूरा कर रखी हूँ, बट मैंने इसको की थी लाइक दिसंबर में, तो मैं अभी पूरा भूल चुकी हूँ, इसलिए मैं अभी इनसे रिवाइज कर रही हूँ। एंड मैं इनसे ही पढ़ना आ रही हूँ। पूरा मैथ्स में मेरा हो चुका है, बस रिविजन करना मुझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जैसे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक में और वेक्टर्स में, ये सब में अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है मुझे। तो मैथ्स वन मैं कर लूँगी आज, बट टाइम लग रहा है, ठीक है। मेरे को लगा कि मैं बहुत जल्दी निपटा दूँगी, तो वो अब तो मैं नहीं कर सकती हूँ, टाइम लगा के करना पड़ेगा मैथ्स वन। अब मैथ्स टू में भाई मुझे कुछ नहीं आता है। डिफरेंशिएशन की थी मैंने, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन की थी, और डेफिनाइट थोड़ा बहुत आता है। अब मैं इन दोनों को कर लूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि इन दोनों इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जिसने किया है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन जम जाता है, तो मैं ये करने का सोच रही हूँ। बाकी मैं ये दोनों तो छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं होने वाला, ना ही मेरे पास उतना टाइम है करने का। तो ये दोनों चैप्टर तो मैं छोड़ रही हूँ, भाड़ा में जाए दोनों चैप्टर। क्योंकि डेरिवेटिव मेरी फ्रेंड ने बोली कि बहुत हार्ड है, उसको टाइम लगता है बहुत। एंड डेफिनाइट इंटीग्रेशन आई डोंट नो कैसा चैप्टर है, और मैंने और दो चैप्टर नहीं देख रखे, वो है ये दोनों। बट ये दोनों बहुत इजी है, तो मैं इनको कल ही कर लूँगी, लास्ट मोमेंट पे भी कर सकती हूँ, अभी भी कर सकती हूँ। अभी तो मुझे ये पूरा निपटाना है। और थ्योरम्स तो मैं सब करने वाली हूँ, क्योंकि जो डेरिवेशन फिज़िक्स में मैंने गलती की कि भाई याद नहीं आ रही थी, वो तो बिल्कुल मैथ्स में नहीं करूँगी। थ्योरम मैं सारी करके जाने वाली हूँ। सो अगर किसी की अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं है, तो भाई थ्योरम कर लो। एंड मैथ्स वन के ये वाला चैप्टर कर लेना, मैट्रिसेस भी ईजी हैं। एंड लीनियर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, और ये दोनों चैप्टर कर सकते हो, तो मैथ्स में तो आपको अच्छे आ जाएंगे, आई थिंक सो। जिसकी कुछ भी पढ़ाई नहीं है उसको बोल रही हूँ मैं। एंड देन मैं टारगेट से पीवाईक्यू करने वाली हूँ, गणित अक्सर से पढ़ने वाली हूँ, और टेक्स्ट बुक से तो कुछ भी नहीं करने वाली। मतलब जितने मुझे इम्पोर्टेंट पता है कि कौन कौन से एक्सरसाइज आते हैं वो कर लूँगी। बाकी इसमें से तो मैं अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये दोनों, ये तीन मुझे अच्छे से करना है अभी। बाकी अगर टाइम मिला तो मैं ये कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि ये मुझे करना है, बट आई डोंट नो मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं। एक तो प्रॉब्लम ये हो रही है ना भाई, कि सीबीएसई टाइम भी देता है और पेपर हार्ड भी बनाता है, बट एचएससी वैसा नहीं है। एचएससी पेपर हार्ड बनाता है पर टाइम नहीं देता है। तो 2 दिन, एटलीस्ट 2 दिन तो मिले भाई, केमिस्ट्री जैसी हालत तो नहीं है इसमें। मैंने जनवरी में बिल्कुल मैथ्स तो भाई इतना निगलेक्ट की थी ना मैंने। मैंने बिल्कुल पढ़ी नहीं थी, मैंने सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ी थी, जिससे मेरी जनवरी में वीडियो देखा होगा उसको पता होगा कि मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी थी। अभी मैं मैथ्स पूरा पढ़ने वाली हूँ 2 दिन में। एंड ये लास्ट एग्जाम होगा, इतना अच्छा लग रहा है मुझे अभी से। मेरे प्लान्स बन चुके हैं कि मैं एग्जाम्स के बाद क्या करने वाली हूँ। ऑब्वियसली मुझे वो पढ़ना है, बट 2-3 दिन में थोड़ा इन्जॉय करूँगी। देन उसके बाद मैं और पढ़ाई शुरू करूँगी, और मेरा सीएस है जिसका बायो है भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक और एग्ज़ाम बचा है, बट मेरा तो सीएस है, तो मैं उसको लास्ट मोमेंट पे करने वाली हूँ, मतलब उसका पहले से पढ़ के रखूँगी। बट 14 दिन है, 12 दिन आई गेस। हाँ, तो रोज़ अगर मैं एक चैप्टर भी करती हूँ तो हो जाएगा आराम से उसका। एंड देन 9 ही चैप्टर है भाई, एक चैप्टर भी करेंगे तो भी 4 दिन और बचेंगे मेरे पास। एंड भाई मेरे को और कुछ तो नहीं बताना, बस इतनी है मेरी मैथ्स की स्ट्रैटेजी। अगर किसी की बिल्कुल ज़ीरो पढ़ाई हुई है तो इनसे पढ़ लो भाई। अगर किसी की ज़्यादा पढ़ाई हुई है तो भी इनसे पढ़ सकते हो, तो आप पीवाईक्यू लगा दो बस। ओके बाय।